Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter, the Browning version from 11th class, right? Browning version, ये एक एक्सपर्ट है जो ब्राउनिंग वर्जन उससे एक सीन लिया गया है जो सीन कहाँ का है, एक स्कूल का, राइट? ब्राउनिंग वर्जन से एग्जाम्पल लिया गया है। ये सीन एक स्कूल का है जिसमें कि फ्रैंक एक यंग एंड क्रॉकर है, थोड़े मिडिल एज पर्सन है, दोनों टीचर हैं, और टैप्लो एक 16 ईयर का बॉय है जो क्रॉकर हैरिस के एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आता है। बट द लेटर ही हैज नॉट गेट अराइव्ड, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। फ्रैंक और टैप्लो उसका वेट कर रहे हैं, राइट? ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है। Frank, do I know you? Taplo, no sir. What's your name? Taplo. Taplo, no, I don't know. I don't. You are not a scientist, I guess. Taplo कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, वैसे आप साइंटिस्ट तो लगते नहीं हैं। ठीक है, वो कहते हैं टैप्लो, नो मैं नहीं जानता। फ्रैंक बोलते हैं टैप्लो के लिए, राइट? एंड टैप्लो, no sir, I'm still in lower fifth. I can't specialize until next term. That's to say, if I have got my removal right. वो कहता है कि नहीं सर, मैं अभी फिफ्थ में हूँ। वो कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट सेशन में पहले से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकता। यदि मेरी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट में नहीं हुआ तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकता, वो ये कहता है। देन डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या आप नहीं जानते कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं? कौन कह रहे हैं? फ्रैंक बोलते हैं टैप्लो से। टैप्लो बोलते हैं नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। वो कहते हैं नहीं सर कि अन्य टीचर्स की तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो हमें रिजल्ट नहीं बताते। ओके फ्रैंक, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, कि ये ठीक है, वे कैसे हैं यह आपको पता है सर। आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। जो क्लासेस के जो रिजल्ट होते हैं उनका अनाउंसमेंट केवल हेडमास्टर करते हैं, राइट? और सेशन के लास्ट डे में करेंगे। मेरे ख्याल से जो ये रूल है ये बिल्कुल ठीक है। टैप्लो, बट यस बट हु एल्स प्लेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ, लेकिन और कौन इसकी ओर अटेंशन देता है सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के? फ्रैंक, आई डोंट, मैं नहीं जानता। आई एडमिट, मैं एग्री करता हूँ, बट देयर इज नो क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं तो परवाह भी नहीं करता, बट मैं एडमिट करता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है यह नहीं है। ठीक है, गुड, मैं तो अपना फ्यूचर जानने के लिए बस कल का वेट मुझे करनी पड़ेगी। क्यों? टैप्लो, यस सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? वो फ्रैंक कहते हैं कि मान लो सपोजिंग आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आया, तो टैप्लो कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, राइट? फ्रैंकली सैडली बोलता है यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। वो बड़े उदासी से बोलते हैं कि हाँ मेरे पास तो स्लैकर होता है बच्चों, निकम्मा, राइट? कि मेरे पास सारे निकम्मे ही आते हैं। टैप्लो, protestingly, I am extremely interested in science, sir. टैप्लो कहता है कि मुझे एक्सट्रीम इंटरेस्ट है साइंस में। टैप्लो, फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट at least in the science I have to teach. तुम्हें, मुझे तो नहीं, जरा भी नहीं, इस साइंस में मुझे तो पढ़ना पड़ता है। वेल एनीवे सर, इट इज अ गुड डील फॉर एक्साइटिंग देन दिस मक। वो मक में इंडिकेट करता है बुक को, राइट?
कहते फिर भी साइंसेस बेकार चीज उससे रोचक ही है। वो एक किताब की तरफ इशारा करता है कि व्हाट इज मक, ये मक क्या है। एसिलस कहते हैं श्रीमान अगमेनन, एंड योर कंसिडर व्यू इन दैट द अगमेनन इज मक। क्या ये तुम्हारी डिसाइड की हुई क्या व्यू है कि अगमेनन एक क्या है, डर्टी है या एक गंध है। टैपलो वेल नो सर, no, sir, I don't think the play is marked exactly. I suppose in a way it is a rather a good plot, really a wife murdering her husband and all that. I only mean the way it is taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. कहते हैं कि नहीं सर, मैं एक थिएटर को गंद नहीं मानता। मेरी ओपिनियन में तो वो एक तरीके से अच्छा है, गुड है। इसकी जो कहते हैं इसकी जो कथा वस्तु होती है, जो इसका स्टार्टिंग होता है, वो एक पत्नी अपने पति को मार देती है। इससे होता है, मेरा मीन्स है कि जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, यूनानी शब्द बहुत से भरे पड़े हैं और 50 लाइंस, और अगर गलत समझा में आए तो ठीक। फ्रैंक, यू शुड अ लिटिल बिटर टैपलो। आप कुछ बिटरली टॉकिंग कर रहे हैं। आई एम रादर सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। कीप इट अप, विद्यालय के रोज आज के लिए हो गया। वो कहता है ठीक है। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क नहीं श्रीमान, अतिरिक्त कार्य। फ्रैंक, टैपलो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। Yes, sir, I might be playing golf. Do you think he had have enough to do and even himself, considering he is leaving tomorrow for good? But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather. So वो कहते हैं well, वो कहते हैं वेल आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। डेट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, ये हो सकता है कि ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये कहना ऑर्डिनरी होगा कि टीचर्स के बारे में तो सच होता है, राइट। ऑर्डर नहीं होगा ये कि मैं टीचर्स के लिए कुछ बोलूं। ऑल राइट, दे जस्ट वुड नॉट बी डेयर नॉट टू गिव a chap to a remove after his taking extra work, but those sort of rules don't have apply to yesterday outright. If he had given me a remove, and do you know what he said, sir? Okay, कहते हैं कि मैं वो क्रॉकर हैरिस लेकिन इस तरह के जो रूल्स थे वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर अप्लाई नहीं होते थे। उनसे मैंने कल सीधा क्वेश्चन किया था कि आप मुझे प्रमोशन दे दोगे, और जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? नो व्हाट, नो व्हाट। किसने दिया ये? फ्रैंक ने टैपलो को। नहीं क्या? Initiating a very gentle rather than throaty voice, my dear Taplo, I have given you exactly what you deserve. No less, and certainly no more. Do you know, sir? I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir. Have I gone too far? वो ये कहते हैं, वो इनिशियली वो आहिस्ता से, बट जो उनकी साउंड थी, जो वॉइस थी, वो तो स्ट्रेट हो गई थी, उसकी नकल करते हुए। अच्छा टैपलो, तुम्हें मैंने उतने ही नंबर दिए जितने कि तुम अधिकारी हो, न तो कम और न ज्यादा। सर, आपको पता है कि मेरे अलग से मेरे बजाय मेरे अतिरिक्त काम करने के कारण से मुझे कम नंबर दे सकते हैं, अधिक नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के में मानवता नहीं है। जो मुझे खेद है श्रीमान, मैं ज्यादा कुछ ही बोल गया हूँ। अचानक से रुक जाने, बोलते बोलते रुक जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा करें कि ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही बोल गया हूँ।
Frank, yes, much too far. हाँ काफी हद तक. Sorry sir, I got carried away. मुझे दुख है श्रीमान, मैं अपने पे कंट्रोल नहीं रख सका. Evidently he picks up a newspaper and open it. Yeah, tableau. ये तो वो कहते हैं, ये तो स्पष्ट है, एक समाचार पत्र उठाकर वह खोलता है. हाँ tableau. Yes sir. What was that Crocker Harris said to you? Just repeat it with you. Crocker Harris तुम्हें क्या कह रहा था, जरा फिर से बताओ ना. Tableau in the meeting. Again, my dear Tableau, I have given you exactly did you deserve, no less, and certainly no more. Looking severe, not in the least like him, read your nice Aeschylus and be quiet. Tableau with dislike Aeschylus. Okay. वो कहते हैं कि My dear Tableau, मैंने तुम्हें ठीक उतने ही नंबर जितने तुम्हें मिलने चाहिए, न कम न ज्यादा. वो थोड़ा लुकिंग सीवियर देखते हुए उसको उसकी तरह बिल्कुल नहीं है. वह अपना एशेलेस पढ़ो और चुपचाप साइलेंटली बैठ जाओ. इसलिए उसको डिसलाइक करता था. लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर हैरिस Look what time did Mr. Crocker Harris tell you to be there? 60:30 sir. कहते हैं कि look what time देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कितने बजे आने को कहा था. 6:30 बजे श्री सर. Well, he is 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. अच्छा, तुम्हें उसे 10 मिनट की देर हो गई है, तुम भाग क्यों नहीं जाते? स्कूल बंद होने तक तुम गोल्फ खेल सकते हो. Tableau, really shocked. Oh no, I could not cut the clock, Mr. Crocker Harris. I should not think it is never been done in the whole time he's been there. God knows that what would happen if I did. He is probably follow me home or something. Right? Reality में हैरान होकर वो कहता है कि मैं भाग नहीं सकता क्रॉक से. मिस्टर क्रॉक हैरिस से भाग जाऊं, यह मेरे थॉट में नहीं है. जब से यहाँ आया हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ. गॉड नोस क्या होगा अगर मैं भाग गया, तो हो सकता है कि मेरे पीछे पीछे वे मेरे घर आ जाएं और कुछ और करें. ओके. कहते हैं I envy him the effect he seems to have on you is in the form. You all seem scared of death of him. What does he do? Beat you all or something? कहते हैं मैं मानता हूँ कि मुझे उससे जेलस है. क्लास के जिस तरह से तुम लड़कों बॉयज को के उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, लगता है कि तुम सबको कि डर के मारे जान निकल जाती है. क्या करता है? क्या तुम सबको पीटता है? गुड लक. नो, ही इज नॉट सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स. हम पर पीड़ित नहीं है इस तरह से हम एक या दो श्रीमान शिक्षक हैं. आई बेग योर ओपिनियन, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ. A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. वो क्या कहता है कि जो दुख है वह आदमी को होता है. श्रीमान जो श्रीमानों को दर्द देने में खुशी महसूस करता है. सही, तुम कह रहे थे कि तुम दूसरी माने. ओके. Well, of course they are, sir. I would not mention names, but you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what said Miss. Right? कहते हैं कि ठीक है, वे परपीड़ित हैं सर. मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप उन्हें जानते हैं और मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ जो टीचर्स हैं वो समझते हैं कि हम लोग को कोई बात नहीं समझ आती. बट सर, आपको की बात अलग है. आप यंग हैं अपेक्षाकृत और आप साइंस के शिक्षक हैं. आप जरूर जानते हैं कि परपीड़न क्या होता है.
Okay. Frank and I don't know anybody does not use that for his own purpose. वो कहते हैं कि किसी ऐसे लड़के को मैं नहीं जानता जो अपने फायदे के लिए इस बात को इस्तेमाल नहीं करे. Well, it is natural, sir, but not it with the crook. हाँ, यह नेचुरल है, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems of survive him up even more. Even more. वो कहते हैं कि नो सर, I am not, मैं नहीं. From the other day, he made one of his classical jokes. वो कहते हैं कि नहीं श्रीमान, मैं इतना from the day of made one of classical joke, मैं इतना अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ. उसने एक दिन क्लास में एक पुराना जोक सुनाया और उसने और ऐसा और ऑल ऑफ अस कोई नहीं हंसा क्योंकि किसी को अंडरस्टूड ही नहीं हुआ. फिर भी मुझे मालूम था कि वह कोई क्या है जो चुटकुला सुना रहा है, इसलिए मैं हंस पड़ा शिष्टाचार की वजह से और इस बात पर तरस खाकर कि उसका चुटकुला कितना बेकार था, उसका जोक कितना बेकार रहा. और वह जोक क्या था मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मान लो मैंने सुना दिया तो आप हंसे. अब आप हंसे श्रीमान. फ्रैंक हंसता है. In a gentle, throaty voice, Tableau, you laughed at my little jokes. I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that they too can share your pleasure. Okay. कहते हैं जो उसकी साउंड है वो थोड़ी फटी हुई, इसलिए टैपलो मेरे छोटे से जोक पर तुम हंसे. मैंने देखा, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी लैटिन जो लैंग्वेज है इतनी डेवलप हो गई है, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी वह समझ लिया जिस क्लास में कोई नहीं समझ सका. संभवतः अब तुम सबको अच्छे लड़के बनकर समझाओगे ताकि वे भी तुम्हारी खुशी में भागीदार बन सके. ओके. The door upright is pushed open. The Millie Crocker Harris enters. She, a thin woman in her late 30s, they're rather more smartly dressed than the journal run of schoolmasters' wives. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Tableau and Frank. It is a few seconds before the notice हर सॉरी. वो ये कहता है कि राइट हैंड साइड डोर ओपन होता है और मिली क्रॉकर हैरिस अंदर आती है. वह 30 ईयर्स से ऊपर की एक बहुत स्लिम इतनी पतली लेडी है और वहाँ श्रीमान सर विद्यालय शिक्षकों के जो वाइफ हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा चुस्त कपड़े पहनते हैं. और उसने अपनी कैप पहन रखी थी और उसके पास खरीदारी करने की टोकरी थी. वह दरवाजा बंद कर देती. फिर टैपलो और फ्रैंक को दोनों के पास खड़े होकर खिलाना पड़ा. ठीक. उन्होंने बताया कि जो डोर था वो खुलता है. मेरी क्रॉकर हैरिस के अंदर आती है. 30 साल से ऊपर की जो वुमेन थी वो इतनी पतली थी और जो सर स्कूल के टीचर्स की जो वाइफ्स थी उनको वो अब उनसे ज्यादा वो टाइट कपड़े पहनती हैं. उसने टोपी कैप पहन रखी है. उनके पास परचेजिंग शॉपिंग करने की टोकरी है, बास्केट है. वह दरवाजा वो डोर शट करती हैं, बंद कर देती हैं. फिर टैपलो और फ्रैंक को पर्दे के पास खड़े होकर गौर से देखती हैं. राइट.
वो नोटिस करती है उसको. फ्रैंक कम along. Tableau move slowly up the desk. Do not so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. टैबलो आगे आ जाओ. धीरे धीरे डेस्क के ऊपर की ओर बढ़ता है. इसका मीनिंग है मत बनो कि इतना अच्छा चुटकुला अपने तक ही रखो, श्रीमान को भी सुनाओ. मिली को एकदम से देखते हुए चुप हो जाता है. हे लॉर्ड, हे भगवान. फ्रैंक turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Oh, hello. Millie, without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. वो क्या कहते हैं, मिली आती है. वो उलो हुलो जो है वो भी एक कैरेक्टर है इसमें. और फिर मिली आती है. मिली मिली वो आती है, हेलो करती है उसको और बॉल के साथ रखे एक वुडन शीट पर है अपनी टोकरी को रखती है और बाईं ओर से फ्रैंक के पास जाकर और बड़ी उन्मत्तता से उसके साथ कानाफूसी करती है. करते हुए क्या उन्होंने सुन लिया होगा. shakes his head comfortingly. Millie takes off her cap and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. कहते हैं कि देखो दिलासा देने के लिए सर हिलाते हैं. मिली अपनी टोपी उतारते हैं, उसे स्टैंड पर लटका देते हैं. और उसने शायद सुन भी लिया हो, बहुत देर से खड़ी थी. अब अगर उन्होंने सुन लिया होता तो उसे बता दिया होता कि मेरी तो प्रमोट हो गई हूँ, मैं तो नॉनसेंस प्रोसेस टू द फायरप्लेस. वह अंगीठी के पास आता है. मिली takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. Mr. Tableau, waiting for my husband. Tableau moving down left of the table. Yeah, yes, he is all the brochures and might be there quite a time. If were you, I do. Go. Okay. वो कहते हैं Millie takes. I will take the blame. मिली कहते हैं कि I will take the blame. मिली मिली कहती है he is not. Millie waiting for my husband. Tableau moving down left on the table. Here, Inspector, yes, he is at the brusher night and might be there quite a time. If I were you, do go. कहते हैं कि मिली वहां पर उनसे बात करती है, राइट. और किससे, वो बरसर के पास है, वहां उसे कुछ समय लग जाता है. अगर तुम्हारी जगह में होती तो मैं वहां चली जाती. Tableau doubtful he said, most particularly I was to come. वो बड़े डाउटफुली उनको देखती है. उन्होंने मुझे डाउटफुली कहती है कि he said most particularly I was to come. कहती है डाउटफुली देखती है, उन्होंने मुझे खास तौर पर यहाँ आने के लिए कहा था. Well, why don't you run away for a quarter and for an hour of one come back? She unpacks something from the basket. तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते और फिर वापस जाना, रिटर्न आ जाना. अब टोकरी में से कुछ निकालती है. ठीक. Tableau supposing he gets here before me. कहते कि और अगर मेरे से पहले वे यहाँ आ गए तो. मिली स्माइलिंग करती है. I will take the blame. कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगी. She takes a prescription out of basket. और मैं वो कहती है लो सुनो. उसको सुनने के लिए बोलती है भी वह ले लेगी प्रिस्क्रिप्शन
out of the basket. ठीक है, I tell you what, you can do a job for him. Take the prescription to the chemist and get it made up. Okay. कहती हो स्माइलिंग से अपने ऊपर इसका दोष ले लूंगी, मैं टोकरी में से नुस्खा निकालती है। लो सुनो, उसके लिए तुम कुछ काम करो, केमिस्ट की दुकान पर यह नुस्खा ले जाओ और दवाई लेकर आओ। टैप लो। ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही क्लोज्ड रिवर्ट्स द डोर अपराइट। ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वह द्वार की जो गेट है उसकी तरफ वहां से चली जाती है। ठीक है बेटा, ये आपकी स्टोरी है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर हुए इसमें? फर्स्टली टेप्लो, ओके, टेप्लो, फ्रैंक, टेप्लो, फ्रैंक और आपका मिली, राइट, मिली और आपके मिली होगी, 3 हो गए ना आपके। फिर आपका है इसमें लास्ट टेप्लो हो गया, फ्रैंक हो गया, फ्रैंक, राइट, टेप्लो, फ्रैंक, आपका टेप्लो और फ्रैंक और आपका क्रॉकर हैरिस, है ना, क्रॉकर हैरिस और आपके एक टीचर और था, एक टीचर का नाम और बताओ मुझे। एक टीचर और थे, टेप्लो, फ्रैंक, क्रॉकर हैरिस, मिस्टर एसरियस, राइट। वो उसके सारे एग्जाम टीचर थे और वो ये बोलते हैं कि हाँ आप आ जाओ, क्योंकि मेरे रूम में तो सब स्लैकर्स ही हैं। तो वो इस सारे जो चैप्टर में क्या चीज एग्जैक्टली बताई गई है, इस सारे चैप्टर में एग्जैक्टली बताया गया है कि एक सीन क्रिएट किया गया था स्कूल का, राइट। उस स्कूल के सीन में उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन करी? उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फ्रेंड थे वो कौन कौन थे। मैंने आपको भी पहले ही बताया था, वो जितने भी फ्रेंड थे उसमें उन्होंने जो उनका कन्वर्सेशन था उन्होंने उसको वहां पर डिस्क्राइब किया है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस स्टोरी को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड गुड डे।